हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स, में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत शौचालय के लिए ऑनलाइन आवेदन कंप्लीट करने वाले हैं और जो लेटेस्ट प्रोसेस के साथ किस तरह से करना है सब कुछ दिखाते हैं। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है कि 12,000 की 6,000 की 2 किस्तों के रूप में शौचालय का पैसा आपके खाते में सीधा ट्रांसफर करती है। तो इसका आवेदन आप घर बैठे अपने कंप्यूटर या फोन से, स्मार्टफोन से कर सकते हैं या बाहर जनसेवा केंद्र से भी करवा सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो लेटेस्ट प्रोसेस है उसको देखते हैं कैसे होगा। मैंने एक वीडियो पहले बना के डाल दिया है, लेकिन अभी वर्तमान में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, बैंक नहीं ऐड हो रहा, तो सब कुछ यहाँ पे देखेंगे और लाइव भर के दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आ जाना है इस पोर्टल पर आवेदन करने के लिए और उसमें टाइप करना स्वच्छ भारत मिशन .gov.in। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, डायरेक्ट आप वहां से इस पोर्टल पे आ सकते हैं। आप यहाँ पे लिंक को देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा पोर्टल चेंज हुआ है। जैसे कि पहले यहाँ पे दिखता स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिखता था फेज 2, अब जल शक्ति मंत्रालय स्वच्छता इस तरह से दिखेगा। तो आपको नीचे स्क्रॉल करके इस पोर्टल पे आना है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिख रही होंगी, कुछ टैब्स यहाँ पे बने हुए हैं। जो सेकंड वाला टैब है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर IHL डैशबोर्ड, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है नया आवेदन करने के लिए। इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा सिटीजन रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अब यहाँ पे बता दें कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो फॉर्म भरेंगे वहाँ पे बेनिफिशियरी या लाभार्थी का नंबर डाल देंगे। अभी रजिस्ट्रेशन आप किसी के भी कर सकते हैं, यानी आपने खुद से भी कर सकते हैं या बेनिफिशियरी के मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन उसी का कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पे तो सिंपली सिटीजन रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन आपको सिटीजन रजिस्ट्रेशन जब आप कर लेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद लॉगिन कर पाएंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से डैशबोर्ड खुलेगा। अब यहाँ पे सिंपली आपको मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद गेट OTP पर क्लिक करना है, फिर OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर। उसके बाद आपको यहाँ पे OTP को डाल के वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना। ध्यान रखिए यहाँ पे जैसे कि आपने वेरीफाई कर दिया, अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। बनाने वाला व्यक्ति वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है या बेनिफिशियरी जो है उसका भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आगे नेम डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी है, उसके बाद एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। आफ्टर देन यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल के सबमिट करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर उसके बाद आप जिसे रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं और सबमिट करेंगे, फिर आप लॉगिन करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन आपको दिखा देते हैं कंप्लीट इस तरह से। जैसे कैप्चा फिल करके सबमिट करेंगे तो आपके सामने थैंक यू आएगा, कंग्रेचुलेसन, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आप लॉगिन करने के लिए रेडी हो जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले ही इसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया था, तो हम यहाँ पे सबमिट नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं लॉगिन करूंगा, क्योंकि मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया था, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन का यहाँ पे डैशबोर्ड खुलेगा, जिसमें मोबाइल नंबर डाल के OTP के मदद से लॉगिन करना है। अगर ये टैब आपके उसमें नहीं खुलना है तो आपको बैक जो पोर्टल है उस पर जाना है, फिर से उसी टैब पर क्लिक करना है और इसी टैब पर जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से आपके यहाँ पे सामने खुलेगा। देखिए साइन इन का एक ऑप्शन आएगा जिस पे आपको साइन इन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम साइन इन करते हैं। मोबाइल नंबर डालते हैं जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया, उसको उस मोबाइल नंबर को डालेंगे। आफ्टर देन गेट OTP पर आपको क्लिक करना है और आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। तो आपको सिंपली OTP यहाँ पे ले लेना है। अगर बेनिफिशियरी का है तो आपका उसी से ले लेना है। अगर आप खुद से कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन अपना खुद का, तो आपको अपने पोर्टल पर लॉगिन होना है, यानी कि आप इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे, फिर उसके बाद आवेदन कर पाएंगे। चलिए हम डाल लेते हैं OTP कैप्चा, लॉगिन करते हैं। जैसे लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस डैशबोर्ड खुलेगा। देखिए ये पोर्टल खुल चुका है। अब यहाँ से आप कितने भी आवेदन इसी पोर्टल पे कर सकते हैं, यानी किसी रजिस्ट्रेशन नंबर पे आप कई बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं। ये एक रजिस्ट्रेशन हो गया। नया आवेदन करने के लिए ऊपर यहाँ पे 2 टैब्स हैं, एक है न्यू एप्लीकेशन और नीचे व्यू एप्लीकेशन। तो जो न्यू एप्लीकेशन का है, यानी किसी भी नया करने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और जितने भी आवेदन करना चाहें आप इसी रजिस्ट्रेशन पर कर सकते हैं, ठीक है, अन्य व्यक्तियों का। लेकिन जब आप अंदर अभी डिटेल भरेंगे तो बेनिफिशियरी डिटेल डालेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, आपको इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको बाहर क्लिक कर देना, सिंपली ये मैसेज हट जाएगा। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे सब चीज़ें भरना अनिवार्य है और जो पहला स्टेप है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे कि टिक लगा हुआ है कि मैंडेटरी है भरना। अब यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि जो बेसिक डिटेल है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद जो बेनिफिशियरी की ग्राम पंचायत है उसको सेलेक्ट कर लेना है। क्योंकि अब देखिए ये फॉर्म है जो शौचालय के लिए भरा जा रहा था, वो तो रजिस्ट्रेशन पहले का था। अब यहाँ पे उसका हैबिटेशन नेम, यानी कि जैसे कि बहुत सारे मजरे होते हैं, वो सिलेक्ट कर लेना। दूसरा सेक्शन आता है सेक्शन B टॉयलेट, मतलब यहाँ पे उसका ऑनर पर्टिकुलर यानी उसकी डिटेल वगैरह डालने के लिए किसके नाम कर रहे हैं, जिसके भी नाम कर रहे हैं, जैसे मेल फीमेल जो भी है, आप उसका एज पर आधार के यहाँ पे नाम डालेंगे,
नाम डालने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे कंसर्ट देंगे, आई एम वेरीफाइंग करेंगे। उसके बाद वेरीफाई आधार नंबर पर आपको क्लिक करना है। ध्यान रखना, वेरीफाई नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो ग्रीन टिक लग जाएगा इस तरह से, यानी कि अभी ये पात्र हैं, इनका आवेदन हो जाएगा। अगर आपके उसमें ग्रीन टिक नहीं हो रहा तो इसका मतलब उनके आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे उनके हस्बैंड का नेम और उसके बाद मेल फीमेल जेंडर सेलेक्ट करेंगे हस्बैंड का। उसके बाद एपीएल बीपीएल की जो श्रेणी होती है, ऑलमोस्ट सभी एपीएल होते हैं, बीपीएल बहुत कम होते हैं, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना। जो भी कैटेगरी उनके जो राशन कार्ड होते हैं उसी को एपीएल बीपीएल बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी में किस तरह से, अगर महिला कोई है तो ओमेन हेड सेलेक्ट करेंगे, अगर कोई किस व्यक्ति है यानी मेल पर्सन है तो उसको हम स्मॉल मार्जिन सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे ओमेन का है तो हम यहाँ पे ओमेन हेड यानी घर के मुखिया वही हैं, तो इनको हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप स्मॉल मार्जिन वाला सेलेक्ट करते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति का भरते हैं यानी तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखिए जो इंपॉर्टेंट है, यानी कि बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे यूजर जो बना रहा है यानी आवेदन कर रहा है वो अपना मोबाइल नंबर नहीं डालेगा, यहाँ पे ध्यान रखना। यानी जो लाभार्थी जिसका आवेदन कर रहे हैं आपको उसी का मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे ओटीपी नहीं जाता है, केवल सिंपली आपको मोबाइल नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन आप किसी भी मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, बट आवेदन जब किया जाएगा अंदर यहाँ पे तो बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर ही डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालते हैं क्योंकि यही पोर्टल पे शो होएगा जब नंबर जहाँ पे अधिकारियों के पास, तो यही शो होएगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस पे डाल देना है, बेनिफिशियरी का ईमेल को आप छोड़ देंगे। ये हो गया दूसरा सेक्शन। अब यहाँ पे जब डाल देंगे तो फिर नीचे आता है तीसरा सेक्शन, जो कि इसमें बैंक डिटेल का वो जो ऑप्शन होता है उसको भरना होता है। तो चलिए यहाँ पे जो दूसरा स्टेप था वो कंप्लीट हो गया। नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे सेक्शन सी यानी बैंक अकाउंट डिटेल की यहाँ पे खुल चुका है। अब यहाँ पे बैंक का कुछ इशू आ रहा है, जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप टाइमिंग भी देख सकते हैं यहाँ पे जो अभी करंट का। उसके बाद यहाँ पे आईएफएससी कोड डालना होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक फैच करती हैं, आपको सिलेक्ट नहीं करना होता। तो चलिए मैं यहाँ पे ग्रामीण बैंक का यानी बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का यहाँ पे आईएफएससी कोड डालता हूँ। अब देखते हैं ये बैंक सपोर्ट कर रही है या नहीं यहाँ पे। तो हम जैसे आईएफएससी कोड डाले, इंटर किए, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे इंटर कर रहे हैं तो नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि इस बैंक का सर्वर जो भी है इशू है, अभी पोर्टल में प्रॉब्लम चल रही है कि बैंक का आईएफएससी कोड डालने के बाद यहाँ पे नहीं आ रहा। जब तक आप आईएफएससी कोड नहीं डालेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आईएफएससी कोड नहीं पता है तो नो योर आईएफएससी कोड का एक टैब है, इस पर आपको क्लिक कर बैंक के कुछ वर्ड्स आपको पहले टाइप करना है, फिर उसके बाद बैंक की शाखा सेलेक्ट करना है, आईएफएससी कोड मिल जाएगा। तो इस तरह से मिल जाएगा, तो मुझे पता था। अब जैसे मैं दूसरे बैंक का डालता हूँ, इनके जो दूसरी शाखा यानी दूसरा अकाउंट जिसका बैंक में एसबीआई का आईएफएससी कोड डालने के बाद इंटर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे बैंक का नेम और जो शाखा है जो ब्रांच है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सारी चीज़ें फिल हो चुकी हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑटोमेटिक फैच हो चुका है। अगर आप मोटा मोटा सेलेक्ट करना चाहते हैं या ब्रांच कोई दूसरी शो हो रही तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे। तो हम चलिए यहाँ पे जो चीज़ें फिल कर सकते हैं उसको फिल करेंगे, बाकी चीज़ को यहाँ पे हम छोड़ देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अकाउंट नंबर डालते हैं, जो उनका अकाउंट नंबर है उसको डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म उसी सेम अकाउंट नंबर को यहाँ पे टाइप कर देंगे दोबारा से। टाइप करने के बाद नीचे आएगा चूज फाइल पे, आपको पासबुक की फ़ोटो जो होती है उसको आपको 200 KB के अंदर रिसाइज करके बना के रखना है। जेपीजी, पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी जो भी फॉर्मेट है सब अपलोड हो जाएगा। तो आपको अपने कंप्यूटर से करें तो कंप्यूटर में, अगर फ़ोन से करें तो फ़ोन में आपको रखनी है पहले से। तो फिर जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया 200 KB के अंदर, चूज फाइल पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी लोकेशन खुल जाएगी, जहाँ पर भी आप उसको रखे हों उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल या फोटोज़ जो भी है पासबुक की आपकी यहाँ पे नेम दिख जाएगा। फिर नीचे एक टैब है अप्लाई का। अब जब सब कुछ हो चुका है तो आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, काइंडली नोट द रजिस्ट्रेशन नंबर इस फॉर द गिवन द फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो आप यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे। देखिए इनका सक्सेसफुली हो चुका है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर उनके मोबाइल नंबर पर भी चला जाता है, जिसका लाभार्थी का वो उस पर चला जाएगा। एप्लीकेशन देखने के लिए यहाँ पे एक व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन है, जिस पर आप क्लिक करके इनका रिकॉर्ड देख सकते हैं। बाकी उनके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज चला जाएगा SBM की तरफ से, ताकि उनका डिटेल वहाँ पे रहेगी। देखिए मैंने जितने भी यहाँ पे भरे हैं सारे यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन पे आ गया। इस पे क्लिक करके ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप इनका स्टेटस देख सकते हैं कि अभी क्या है, जियो टैग हुआ है या नहीं। अब ये हो गया कंप्लीट आवेदन फॉर्म भरने का। अब इसके बाद की जो प्रोसेस होती है वो ये होती है कि ये जो ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं और ग्राम विकास अधिकारी और जो कि आपके ब्लॉक में जो खंड प्रेरक लोग होते हैं वो देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, और ग्राम प्रधान के माध्यम से भी वेरीफाई किया जाता है। वो लोग पूछेंगे कि ये जेन्युइन पात्र हैं या नहीं। अगर आप पात्र होते हैं तो आपका आगे प्रोसेस कर दिया जाता है। अगर आप अपात्र होते हैं या कोई ऐसी मतलब असुविधा होती है जिससे कि आपको नहीं दिया जा सकता है, आप फिर भी आवेदन कर दिए तो अपात्र किया जा सकता है। ज़्यादातर केसों में अगर आप पात्र हैं तो आपको यहाँ पे आगे जियो टैग करने के लिए भेज दिया जाएगा, जिससे कि आपका जैसे आवेदन कर दिया है तो विदिन 3 से 4 मंथ या